वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम आयु एवं रैखिक समीकरण। ये अपनी अगली प्रश्नावली है। तो इसमें देखो, सबसे पहले आपको पॉइंट दे रखा व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय आयु। तो इसका मतलब होता है यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स एक की सारणिक मोड ए नॉट इक्वल 0 हो तो मैट्रिक्स ए व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ली ए 4 5 3 2, ये हमने मैट्रिक्स ली। अब हमें पता है मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता, लेकिन जब मैट्रिक्स का मान ज्ञात करते हैं तो उसको हम सारणिक के रूप में लिखते हैं। इसको सारणिक के रूप में लिखो 4 5 3 2। प्रसार करने पर इसका प्रसार करेंगे तो अपने मान आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मान हो जाएगा 8 माइनस के 15 और मोड ए बराबर यहाँ पर मान हो गया आपके माइनस के 7 नॉट इक्वल 0। ये 0 के बराबर नहीं है। तो ये होता है आपके व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स के लिए, तो उसके सारणी का मान होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 0 के बराबर नहीं होता है तब क्या होती है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाती है। आगे देखो, आगे दे रखा है पॉइंट अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। इसमें दे रखा यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए की सारणी का मान 0 हो तो मैट्रिक्स ए अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कि हमने मैट्रिक्स ली यहाँ पर 2 4 1 2। मान ज्ञात करने के लिए इसको लिखेंगे हम सारणिक में। तो सारणिक में लिखा हमने इसको, तो 2 4 1 2। प्रसार करने पर इसका प्रसार करेंगे तो मान आएगा यहाँ पर 4 माइनस के 4, कितना हो गया 0। तो मोड ए बराबर यहाँ पर कितना आ रहा है 0। तो 0 आते ही कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाएगी। आगे देखो, आपको दे रखा वर्ग मैट्रिक्स का सखंडज। हमने पिछली प्रश्नावली में मैट्रिक्स का उपसारणिक और सखंड पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे सखंडज। तो सखंडज देखो, ये मैट्रिक्स लिए हमने यहाँ पर 2 5 3 और 2, ये हमने मैट्रिक्स ले ली। तो इसका हम सीधा सीधा अगर सखंड ज्ञात करें तो सखंड को बोलते हैं हम एड जॉइंट। तो यहाँ पर हो जाएगा एड जॉइंट ए। इसमें सीधा सीधा आपको करना है इन दोनों का स्थान चेंज और इन दोनों का चिन्ह चेंज। तो 2 माइनस के 5 माइनस के 3 और 2, जो आगे हो गया आपके 2/2 मैट्रिक्स का सखंडक। अब हम देखेंगे 3/3 के लिए। तो अपनी मैट्रिक्स है ये 1 3 0 4 2 1 0 6 2। ये हो गया आपके 3/3 की मैट्रिक्स। इसका हमें ज्ञात करना है सखंडज। तो सखंडज ज्ञात करने से पहले हमें इसका सखंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो सखंड मैट्रिक्स, सखंड आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करेंगे 1 का सखंड। 1 का सखंड तो मैंने बताया था -1, 1 है 11 की जगह, तो 1 + 1। तो इसके लिए 4 मान आपके 2 6 1 2। तो यहाँ पर देखो प्लस के रूप में, तो ये घात 2 हो गई, -1 की घात 2 का मान क्या आता है, प्लस ही आता है। और यहाँ पर इन दोनों का प्रसार करेंगे 4 माइनस के 6, 4 में से 6 गया, माइनस के 2 बच गए। आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, ये 4 अवयव आएंगे, इनके साथ क्या होगा, माइनस से गुणा होगा। फिर यहाँ पर 4 का सखंड। तो 4 का सखंड के लिए देखो सारणिक बनेगी। इसके लिए मैंने बताया माइनस आएगा तो माइनस लगा दो पहले। इसके लिए मान हो गया 3 6 0 2। प्रसार करने पर इसका मानेगा माइनस के 6। फिर आगे देखो हम करेंगे 0 का सखंड। तो 0 का सखंड कितना आएगा, 3 2 0 4। इसका हो जाएगा 12 है, जो हो गया पहली पंक्ति का। फिर हम करेंगे 3 का सखंड, दूसरी पंक्ति में आ गए। फिर ये 21 है, 21 कितना हो गया, 2 + 1 3 होता है, इसलिए इसके लिए भी क्या आएगा, माइनस आएगा। और इसके लिए मान शेष बच गए 4 0 4 2।
प्रसार करने पर इसका मान हो जाएगा आपके माइनस के 8। आगे देखो 2 का सहखंड, तो 2 के लिए देखो मान आएगा आपके लिए 1 0 0 2। आगे देखो प्रसार करने पर इसका मान हो गया आपके 2। फिर आगे देखो 6 के लिए, तो 6 के लिए मान हो गया आपके 1 4 0 4। प्रसार करने पर इसका मान आ गया 4। अब मैंने बताया इसके साथ भी माइनस आता है, तो इसके लिए भी आप लगाएंगे माइनस, और यहाँ पर इसके साथ भी आ गया माइनस। अब आएंगे तीसरी पंक्ति में, तो 0 0 के लिए देखो मान आएगा इसका सेकंड 4 0 2 6, ये हो गया 24। फिर है 4, तो 4 के लिए भी ये चारों के साथ क्या आता है माइनस आता है, तो इसके लिए भी क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस। और 4 मान शेष बच गए 1 0 3 और 6, और मान आ गया यहाँ पर माइनस के 6। और लास्ट है 2 2 के लिए मान आएगा आपके 1 4 3 2। प्रसार करने में मान हो गया 2 माइनस के 12 है, माइनस का 10। तो ये बन गई आपके सहखंड मैट्रिक्स, सहखंडी मैट्रिक्स। इसको हम F द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो F मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं मान सभी माइनस के 2 12 8। फिर आगे मान आएगा आपके, सॉरी गलत लिख दिया अपन, इसका मान आएगा आपके मैट्रिक्स आएगी माइनस के 2 माइनस के 6 12 माइनस का 8 2 माइनस के 4 24 माइनस के 6 और माइनस के 10। ये आ गई आपके सहखंड मैट्रिक्स। सहखंड आई अभी हमें ज्ञात करना सहखंडज या फिर एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट सहखंडज मैट्रिक्स होती है, सहखंड मैट्रिक्स का परिवर्त के बराबर होती है। परिवर्त उसको बोलते हैं जिस मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दें या फिर स्तंभ को पंक्तियों में चेंज कर दें तो मैट्रिक्स प्राप्त होती है, उसको क्या बोलते हैं हम सहखंड मैट्रिक्स। ये सहखंड मैट्रिक्स का परिवर्त बोलेंगे। तो यहाँ पर जो पहली पंक्ति है उसको स्तंभ में चेंज करते हैं, माइनस के 2 माइनस के 6 12 माइनस का 8 2 माइनस के 4 24 माइनस के 6 माइनस के 10। यह आ गया सहखंडज। इस प्रकार हम किसी भी मैट्रिक्स का सहखंडज ज्ञात करते हैं। तो मैट्रिक्स होगी वो हमेशा वर्ग मैट्रिक्स होगी, ये ध्यान रखना आपको। आगे देखो, आगे दे रखा आपको आयु का व्युत्क्रम। तो आयु का व्युत्क्रम से मतलब आयु का आपको इनवर्स ज्ञात करना है। अब इनवर्स ज्ञात करने का तरीका देखो क्या होता है। उत्तर आपको ध्यान रखना है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे में मोड ए। ये होता है इनवर्स ज्ञात करने का आपके सूत्र, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो ए इनवर्स कब विद्यमान होता है, ए इनवर्स विद्यमान होगा, अब कब विद्यमान होगा ये, जब मोड ए तो इसकी सारणिक का मान नॉट इक्वल 0 होगा। अगर 0 के बराबर है तब ए इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, और बराबर नहीं है तब ए इनवर्स विद्यमान होगा, और हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और ज्ञात इस सूत्र द्वारा हमें करना है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे में मोड ए। आगे देखो अपनी जो यूनिट एक्सरसाइज दे रखी है 5.1, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अक्ष के इस मान के लिए मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय है। तो सबसे पहले इसको हम सारणी के रूप में लिखेंगे। इसको माना हमने ए, सारणी के रूप में लिखा हमने 1 1 अक्ष, माइनस के 2 2 2 3 1 माइनस के 3। प्रसार करते हैं इसका, तो मोड ए बराबर प्रसार करने पर मान आएगा इसका 2 1 2 माइनस के 3 प्लस के 2 1 1 अक्ष माइनस के 3 प्लस के 3, और मान हो गया यहाँ पर 1 2 अक्ष 2। आगे हल करने पर इनको तो मान आएगा माइनस के 6 माइनस के 2 प्लस के 2 माइनस के 3 माइनस के अक्ष
प्लस के 3 2 माइनस 2x। आगे देखो मान आ गया माइनस का 8 माइनस के 6 माइनस के 2x प्लस के 6 माइनस के 6x। आगे मोड ए बराबर मान आएगा आपके 6 से 6 कैंसिल और यहाँ पर हो गया माइनस का 8x माइनस का 8। अब देर का आपको अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है तो इसके लिए अभी आपको बताया था अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कब होती है, जब मोड ए का मान 0 के बराबर हो तब अव्युत्क्रमणीय होती है। और व्युत्क्रमणीय कब होती है, जब मोड ए का मान नॉट इक्वल 0। यहाँ पर अव्युत्क्रमणीय है आपके, इसको हमें 0 के बराबर मानेंगे। तो मोड ए का मान आया था आपके माइनस के 8x माइनस का 8 और इक्वल में है 0। आगे देखो माइनस के 8x कॉमन लिया तो मान हो गया x प्लस के 1 और 0। माइनस 8 को भेज दो, x प्लस के 1 बराबर 0 और x बराबर मान आ गया माइनस 8। तो माइनस 1 पर जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी, अव्युत्क्रमणीय होगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है यदि मैट्रिक्स हो तो फिर सबसे पहले आपको एडजॉइंट ए सखंडज मैट्रिक्स ज्ञात करनी है, फिर आगे जो मान दे रखा है इन तीनों को आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए ज्ञात करते हैं इसका। तो देखो ये मैट्रिक्स ए आपको दे रखी है 1 3 1 माइनस के 1 0 0 2 माइनस के 2 3, ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है। अब इसका हम ज्ञात करेंगे सखंड। सखंड के लिए सखंड मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो 1 का सखंड तो एक दे रखा है यहाँ पर पहला, या फिर A11 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 1 का सखंड तो इसके लिए देखो मानेगा माइनस 1 की घात के रूप में 1 प्लस 1 और सारणिक के रूप में बन जाएगा 0 0 माइनस के 2 और 3। आगे प्रसार करेंगे तो मान होगा इसका 0। आगे देखो माइनस 1 आ गया तो मैंने बताया था माइनस 1 की घात के रूप में कितना आएगा 1 प्लस के 2। तो इसके लिए मान बच गया आपके शेष 3 माइनस के 2 1 और 3। यहाँ पर घात होगी माइनस के 3 विषम संख्या होगी इसलिए माइनस आ गया मान यहाँ पर। इसका प्रसार करते हैं हम 9 प्लस के 2 और मान आ गया यहाँ पर माइनस के 11। अगला कि देखो इसका 2 का सखंड ज्ञात करेंगे हम। तो माइनस 1 की घात होगी 2 प्लस के 2 और इसके लिए मान शेष बच गया आपके 3 0 1 0। प्रसार करने पर इसका मान हो जाएगा आपके 0। अब आते हैं सेकंड पंक्ति में यहाँ पर। तो 3 के लिए 3 का सखंड करेंगे ज्ञात तो माइनस के 1 2 प्लस के 1, इसके लिए मान शेष बच गया आपके माइनस के 1 2 0 और 3। आगे देखो 2 प्लस 1 3 हो गया, माइनस आएगा इसके लिए क्योंकि घात क्या है विषम संख्या के रूप में इसलिए माइनस आ गया। यहाँ पर प्रसार करते हैं तो माइनस के 3 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस के 3 हो गया। आगे देखो आगे 0 का सखंड ज्ञात करेंगे तो माइनस 1 की घात 2 प्लस 2, तो इसके लिए मान हो गया 1 2 1 3। प्रसार करने पर इसका मान हो गया 3 माइनस के 2 और 1 हो गया मान। फिर है माइनस 2 का सखंड तो माइनस 1 की घात 2 प्लस 3, तो इसके लिए मान बच गया आपके शेष 1 माइनस के 1 1 और 0। प्रसार करने पर देखो यहाँ पर आएगा इसका मान माइनस क्योंकि घात होगी 5 और यहाँ पर इसका मान हो गया प्लस के 1। आगे देखो तीसरी पंक्ति में 1 का सखंड तो माइनस 1 की घात हो गई 3 प्लस के 1 और मान आएगा यहाँ पर देखो माइनस के 1 2 0 माइनस के 2। यहाँ पर घात प्लस के 4, ये प्लस के 4 इसलिए जो माइनस का मान हो गया होगा धनात्मक हो जाएगा और यहाँ पर इसका मान हो गया प्लस के 2। फिर आगे देखो 0 का सखंड माइनस 1 की घात 3 प्लस के 2 और इसके लिए देखो मान हो जाएगा आपके माइनस के 1 और प्लस के 1 3 2 माइनस के 2 3 प्लस 2 5 हो गई इसलिए माइनस 1 का मान हो जाएगा माइनस। यहाँ पर इसका प्रसार करेंगे तो मान हो गया माइनस के 2 माइनस के 6 और मान हो गया प्लस के 8। आगे लास्ट अब है 3 का सेकंड तो माइनस 1 की घात 3 प्लस 3 और इसके लिए मान हो जाएगा आपके
1 3 माइनस के 1 और 0, प्रसार करने पर आएगा प्लस के 3। तो यहाँ पर लिखना आपको सखंड मैट्रिक्स, सखंड मैट्रिक्स। सखंड मैट्रिक्स को हम F द्वारा प्रदर्शित करेंगे। F सखंड मैट्रिक्स के लिए मान हो गया आपके 0 माइनस के 11 0, फिर आगे आएगा 3 1 माइनस के 1, फिर 2 8 और 3। ये हो गया आपके सखंड मैट्रिक्स। लेकिन हमें ज्ञात करना है एड जॉइंट ए। एड जॉइंट ए इक्वल किसके होता है? एफ टी के, सखंड मैट्रिक्स के परिवर्त के बराबर होता है। एड जॉइंट ए बराबर इसका परिवर्त करते हैं हम, तो मान आएगा 0 3 2 माइनस के 11 1 8 0 माइनस के 1 और 3। तो इसका करना आपको परिवर्त, तो परिवर्त करो एड जॉइंट ए और इक्वल में इधर का आपको 0 माइनस के 11 0 3 1 माइनस के 1 2 8 3। ये हमने ज्ञात कर लिया इस सारणी का, इस मैट्रिक्स का सखंडी मैट्रिक्स। आगे देखो, आगे आपको ज्ञात करना है, उसके अनुसार मान ज्ञात करेंगे। आगे देखो, यहाँ पर ये सिद्ध करना है, मोड भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मोड ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो इस सारणी को लिखेंगे हम मोड के रूप में सबसे पहले। तो आपकी जो मैट्रिक्स दे रखी थी, तो मान आ गया आपके यहाँ पर 1 3 1 माइनस के 1 0 0 2 माइनस के 2 3। अब यहाँ पर इसका प्रसार करते हैं हम। प्रसार करने पर तो देखो इसका मान आएगा आपके 1, इसके लिए मान हो गया आपके 0 माइनस के 2 0 और 3, फिर माइनस माइनस यहाँ पर हो गया प्लस का 1 और मान हो गया यहाँ पर 3 माइनस के 2 1 और 3, फिर आएगा प्लस के 2 और इसके लिए मान आपके 3 0 1 और 0। आगे देखो, प्रसार करने पर इसका मान आएगा आपके 1 और ये मान हो गया पूरा 0, प्लस के 1 ये हो गया 9 प्लस के 2 और ये पूरा मान हो गया 0। तो आपके मान आएगा 11 नॉट इक्वल 0, 0 के बराबर नहीं है। आगे देखो, जो आपको मान सिद्ध करना है सबसे पहले, तो आपको मान दे रखा लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू एड जॉइंट ए का मान आपके कितना है? तो मैट्रिक्स ए आपको दे रखी है 1 3 1 माइनस के 1 0 0 2 माइनस के 2 और 3। इसको मल्टीप्लाई करना आपको एड जॉइंट ए के साथ। तो एड जॉइंट ए आपको दे रखी है 0 माइनस के 11 0 3 1 माइनस के 1 2 8 3। आगे मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बताया है। पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति, दूसरे मैट्रिक्स का पहला स्तंभ लेते हैं हम। तो मल्टीप्लाई करने पर देखो मान आएगा यहाँ पर 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मान हो गया 0, माइनस 1 को माइनस 11 से किया तो प्लस का 11, 2 को 0 के साथ किया प्लस का 0। ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हो गया। फिर आगे पहली पंक्ति, अब दूसरा स्तंभ लेंगे हम। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3, माइनस 1 को प्लस 1 से करेंगे तो माइनस का 1, 2 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 2। फिर आगे लेंगे अब तीसरा स्तंभ, 1 को 2 से किया 2, माइनस का 8 प्लस का 6। आगे देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसका मानेगा 9 प्लस 0 प्लस के 2। और तीसरा स्तंभ लेंगे, अब तीसरे स्तंभ में देखो मान आएगा आपके 6
प्लस 0 माइनस के 6। अब तीसरी पंक्ति लेते हैं और इधर पहला स्तंभ लेते हैं, इसका मान आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब दूसरा स्तंभ लेंगे यहाँ पर तो मान आएगा 3 प्लस 0 माइनस का 3। तीसरा स्तंभ लेंगे तो मान आएगा 2 प्लस 9। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। आगे देखो मान बनेगा आपके 11, ये हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0, ये हो गया 11, ये 0 0 0 और 11। ये मल्टीप्लाई करने पर लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया। आगे देखो इसको हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, 11 कॉमन लेने पर तो मैट्रिक्स में हम कॉमन ले सकते हैं, जबकि सारणिक में किसी पंक्तियां एक स्तंभ से लेंगे, बाकी मैट्रिक्स में पूरा मान एक साथ कॉमन आता है। तो यहाँ पर मान बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3/3 की इकाई मैट्रिक्स बन गई, इसलिए इसको लिख सकते हैं हम I3। और 11 मान देखो यहाँ पर किसके बराबर था, मोड A के बराबर आपके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका मान मोड A I3। तो ये बीच वाले मान के बराबर आ गया आपके। आगे देखो एड जॉइंट A इंटू A आपको करना है, तो ये राइट हैंड साइड लिया हमने, इसको भी हल करते हैं। अब की बार पहले एड जॉइंट A को रखेंगे हम, 0 माइनस 11 0 3 1 माइनस के 1 2 8 3। और मैट्रिक्स A आपको दे रखी है 1 3 1 माइनस के 1 0 0 2 माइनस के 2 और 3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करने का वही तरीका, पहले मैट्रिक्स की पहली पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स का पहला स्तंभ लेंगे हम, तो मान आएगा यहाँ पर 0 प्लस 9 प्लस के 2। फिर आएगा मान आएगा आगे 0 प्लस 0 प्लस 0। आगे मान आएगा 0 माइनस के 6 प्लस के 6। दूसरी पंक्ति में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 11 प्लस के 3 प्लस का 8। दूसरा स्तंभ लेंगे, माइनस माइनस प्लस का 11 प्लस का 0 प्लस 0। मल्टीप्लाई करने पर आगे मान आएगा माइनस के 22 माइनस के 2 प्लस के 24। तीसरी पंक्ति में देखो मान आएगा 0 माइनस का 3 प्लस का 3। फिर आगे मान आएगा यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 0। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ लेंगे तो मान होगा यहाँ पर 0 प्लस के 2 प्लस के 9। तो देखो मान आ गए आपके 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11। वही पहले वाला तरीका आ गया। यहाँ पर मान 11 कॉमन लेंगे तो मान हो गया यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 11 मान किसका है, मोड A का, तो मोड A कर दिया और इसको कर दिया हमने I3। तो ये किसके बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया।